आज की कहानी का शीर्षक है इच्छा का जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, बिल्कुल शांत, सुरम्य और पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ। नाम था मनोहरपुर। इस गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। उम्र होगी यही कोई 17-18 साल। बहुत होशियार, मेहनती, लेकिन उसके मन में एक कमजोरी थी। उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती थी। आरव को लगता था कि जिसके पास ज्यादा चीजें होती है वही सुखी होता है। कभी वो नया मोबाइल चाहता, तो कभी बाइक, किसी दिन नए जूते, तो किसी दिन शहर की बड़ी गाड़ी। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, इच्छाएं तो अनंत होती है, लेकिन जो मिला है उसमें संतोष रखो। पर आरव को ये बातें समझ नहीं आती थी। गांव के पास एक बूढ़ा साधु आया। सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की लाठी और आंखों में चमकती रहस्य की रोशनी। गांव के बच्चे उससे डरते थे, लेकिन आरव को वो साधु किसी और ही दुनिया का प्राणी लगा। एक दिन आरव उस साधु के पास गया और कहा, बाबा, क्या आप मुझे कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं? बूढ़ा साधु मुस्कुराया और बोला, जरूर, लेकिन उसके लिए तुम्हें इच्छा के जंगल में जाना होगा। वह एक रहस्यमयी जंगल है, जहां जो तुम चाहो वो मिल जाता है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? आरव की आंखें चमक उठीं। जंगल में प्रवेश करते ही तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन जैसे ही तुम संतोष कर लोगे और बाहर निकलना चाहोगे, तुम्हें आखिरी इच्छा बोलनी होगी। अगर वह इच्छा दिल से सच्ची और अंतिम हुई तो तुम बच जाओगे, वरना तुम जंगल का हिस्सा बन जाओगे, हमेशा के लिए। आरव को तो जैसे सोने की खान मिल गई हो। वह बिना सोचे समझे हाँ कर बैठा। अगली सुबह आरव उस जंगल की ओर निकल पड़ा जिसे गांव वाले ब्रह्मलोक कहते थे। घना जंगल, अजीब सी खुशबू और पेड़ों के बीच में छिपी रोशनी। जैसे ही आरव ने कदम रखा, एक जादुई आवाज आई, कहो, क्या इच्छा है? आरव ने झिझकते हुए कहा, एक शानदार बाइक चाहिए। झटपट एक चमचमाती बाइक सामने आ गई। फिर बोला, अब एक बड़ा बंगला। झट, हरे मैदान में एक आलीशान बंगला उगाया। अब करोड़ों रुपए, सोना, नौकर चाकर। हर बार वो जो मांगता, जंगल तुरंत दे देता। वो दिन भर मांगता रहा। शाम तक उसके पास दौलत, ऐशो आराम, महल, गाड़ियां, महंगी घड़ियां, सब कुछ था। पर संतोष, वह तो कोसों दूर था। आरव को अब महसूस हुआ कि वह जितना पा रहा है उतना ही खालीपन बढ़ रहा है। उसके पास हर चीज थी, लेकिन खुशी कहीं नहीं थी। खाना था, लेकिन स्वाद नहीं। गाड़ी थी, पर चलाने की खुशी नहीं। नौकर थे, पर अपनापन नहीं। एक दिन अकेले महल की छत पर बैठकर वो सोचने लगा, मैं क्या बन गया हूं? उसने खुद से पूछा, क्या यही वो जीवन था जो मैं चाहता था? और तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, जो मिला है उसमें संतोष रखो, नहीं तो इच्छाएं तुम्हें निगल जाएंगी। आरव ने ठान लिया, अब बस। उसने कहा, अब मैं संतुष्ट हूं, मुझे बाहर जाना है। तभी जंगल की वही जादुई आवाज फिर गूंजी, तो बोलो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? आरव ने बहुत सोचकर कहा, मुझे मेरी माँ की गोद चाहिए। जंगल शांत हो गया। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। कुछ क्षण बाद पेड़ हिले और एक रास्ता खुला। सामने एक रोशनी दिखी और वहां उसकी माँ खड़ी थी। आरव भागा, लिपट गया और फूट फूट कर रो पड़ा। आरव जब गांव लौटा तो कोई उसे पहचान नहीं सका। वही चेहरा, लेकिन आंखें शांत, मुस्कुराहट में आत्मविश्वास। अब वह इच्छाओं की भूख से मुक्त हो चुका था। वह गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता, उन्हें संतोष का महत्व बताता और लोगों को सिखाता। इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन जब वो अंतहीन हो जाए तो वो जीवन को निगल जाती है। वह खुद साधु बन गया, लेकिन एक ऐसा साधु जो लोगों को घर से नहीं भगाता था, बल्कि उन्हें घर की सच में कीमत सिखाता था। सच्ची खुशी उन चीजों में नहीं होती जो हमारे पास नहीं है, बल्कि उन चीजों में होती है जो हमारे पास है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन संतोष हर अंत को खूबसूरत बना सकता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है?